लखीमपुर के तिकोनिया में जिस तरह से कोई घटना सामने आई है उसके बाद से जो तमाम सियासी दल हैं वो लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जबरन जो है सबको रोकने का काम किया है। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की है, जो तमाम किसान हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मेरे साथ मौजूद हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह घटना को आप देख रहे हो, क्या बात हुई आपकी? देखिए, घटना तो मैं समझता हूँ कि पहले सरकार आंदोलन को कुचलती थी, लेकिन किसान आंदोलन को नहीं कुचल पाई, तो अब आंदोलनकारियों को कुचलने का काम जो है ना सरकार ने किया। और ये कोई घटना नहीं है, ये एक साजिश है, क्योंकि 25 तारीख को गृह राज्य मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम हिसाब चुकता करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात को कहने का अधिकार और विरोध का अधिकार भी है। हमने अगर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों को भी काले झंडे दिखाए गए। जिस तरह की सजाएं उस समय होती थी वैसी सजा देखने को हमें मिली कि काले झंडे दिखाने पे हत्या कर दी गई, कुचल दिया गया और सर में गोली मारी गई। ये कहाँ का न्याय है? और ये आज़ाद भारत है? इस बात की तकलीफ है कि आंदोलन करने पे हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं तो इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी हुई हैं, क्योंकि जो मोर्चों बैठे थे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। लेकिन ये जो शहादतें हैं, ये शहादतें निर्दयता की हद है, क्रूरता है कि आप तय करके मन बना के ये मैसेज देते हैं कि अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हक की आवाज़ के लिए लड़ेगा, तो हम उसको कुचल देंगे। पूरे देश में गुस्सा है। मैं कल रात आ रहा था तो मुझे रोक लिया गया, 3 घंटे बंद रखा गया। फिर मुझे लगा कि ये लोग मुझे ऐसे नहीं जान देंगे। अब ये भी तो देखिए कि किसी के यहाँ पीड़ा हुई है, किसी को तकलीफ है, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया है। लवप्रीत की 2 बहनें हैं, वो अकेला भाई था, उन्होंने अपना भाई खो दिया। आज उनको ज़रूरत है कि उनके साथ लोग खड़े होकर विश्वास दिलाएं कि वो अकेले नहीं। लेकिन ये तानाशाही सरकार लोगों को वहाँ मिलने भी नहीं जान देना चाह रही है, तो रात बंद रखा गया। फिर मैंने तय किया कि नहीं, ऐसे नहीं जान देगी। तो पूरे 4 बजे से लेकर और 11 बजे तक 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के 4 मोटरसाइकिल के जरिए हम लोग यहाँ पहुँचे। कुछ साथी बीच में मिले, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने रास्ता बताया। लेकिन ये जो संकल्प मन में लिया था कि उन शहीदों को नमन करना है और उनकी शहादत जाए नहीं जाएगी, ये संकल्प भी लेना। तो जैसा किसान मोर्चा ने घोषणा की थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि भाई डीसी दफ्तरों पे धरना रहेगा, हमारे लोग धरने में शामिल है। अब जो मीटिंग चल रही है उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा आगे के आंदोलन के लिए निर्णय लेगा या जो भी बात रखेगा, हम सब लोग उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि देश के अन्नदाता को आज देश के लोगों की जरूरत है और प्रत्येक नागरिक को देश के किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरे दौर की जो है ये मीटिंग चल रही है, मामला क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे से जुड़ा हुआ है, लिहाजा प्रशासन आपको नहीं लगता है कि जो कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं दबाव में है? देखिए, कानून तो चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह राज्य मंत्री या आम आदमी है, मजदूर और किसान, सबके लिए बराबर, और कोई कानून से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ न्याय जो है वो नेताओं की, सरकारों की चौखटों पर दम तोड़ देता है। वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, तभी तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर वो कोई आम आदमी होते तो शायद इस गुस्से के आगे उनकी गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन हमने तो हाथरस भी देखा, और हमने तो अभी इसी पुलिस द्वारा गोरखपुर भी देखा। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि कल भी यहाँ 200 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे, उनके सामने वो गाड़ियाँ आई और किसानों को कुचलते हुए चली गई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ये सोच बैठी है कि सर कुचलने से वो जीत जाएगी, तो मैं कहता हूँ कि सरकार कुचले, हम सब के सर तैयार हैं। मैंने तो तय किया था अगर मुझे मौत भी आ जाएगी, फांसी भी आ जाएगी, तो भी मैं वहाँ जाऊँगा। मैं अपने संकल्प में हूँ। और जो किसान मोर्चे की जो लड़ाई, किसानों के हित की जो लड़ाई, मैं आज प्रधानमंत्री से मैं कभी मांग नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ मांगे तो मानी नहीं जाती, मगर मैं आज ये मांग करता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची हो और मुख्यमंत्री में जरा सा भी, वो योगी खुद को कहते हैं, दर्द हो, तो उनको ये सिफारिश करनी चाहिए प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री ये किसान विरोधी तीनों बिल वापस ले लें, और 10 महीने से ज़्यादा समय जैसे किसान वहाँ पीड़ित हैं वो अपने घर चले जाएं। उनके भी परिवार हैं, कोई खुशी से नहीं बैठता आंदोलन में। मैं तो आंदोलनकारियों में जानता हूँ, तकलीफ में बैठता है। और ये जो काले झंडे दिखाने का वो था, वो भी तकलीफ के लिए था कि किसानों की मांग सुनी जाए। अगर किसान अपनी मांग देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया को नहीं सुना पाएगा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को नहीं सुना पाए, तो किसको सुनाए जाके? क्या हम अपनी बात कहने के लिए तालिबान जाएं, अफगानिस्तान जाएं, कनाडा जाएं, कहाँ जाएं? प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते, जनता सुनाना चाहती है, तो फिर वार्ता कैसी? आज 2 बार की वार्ता हो चुकी है। किसान तो बहुत लंबे समय से उन बिलों पे भी वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन शर्त रख के वार्ता होती है। मुझे लगता है कि आज की वार्ता शर्त रख के नहीं होगी। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो कोई किसी धर्म जाति का हो, सरकार का आदमी हो, विपक्ष का आदमी हो, कोई किसी का गुर्गा हो, किसी का बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पहले भी न्याय हुआ है और आगे भी न्याय होना चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास न्याय के प्रति बढ़ा रहे। आज किसानों के इस पीड़ा में पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। सरकार अगर तानाशाही करेगी तो वो क्रांति होगी, शहीदों किसान शहीदों की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। देश के अंदर का जो गुस्सा है सरकार झेल नहीं पाएगी। टिकाई जी ने सुबह बोला कि, और तमाम जो किसान भाई हैं उन्होंने भी बोला कि ये जो घटना है ये सुनियोजित थी। मैं सहमत हूँ। और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से यहाँ का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, यानी सीधा जो आरोप है वो डीएम एसएसपी पे है कि वो लगातार दबाव बनाते थे किसानों पे, और जो केंद्रीय मंत्री हैं जो उनका बेटा है उनके दबाव में काम कर रहे थे। देखिए, कल जब ये घटना हुई डीएम एसएसपी मौके पे थे, तो इससे तो स्पष्ट हो जाता कि जो डीएम एसएसपी 100 की स्पीड चलने वाली गाड़ी को नहीं रुकवा सकते, वो मुख्यमंत्री द्वारा जो तानाशाही करी जा रही है, जो अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है, आरोपियों को समर्थन दिया जा रहा है, उनको जो है ना उनको सपोर्ट किया जाए, उसको कैसे रोक देंगे। तो इसमें ये अधिकारी भी बराबर के जिम्मेदार हैं, वो डीएम भी और एसएसपी भी। और मैं ये मानता हूँ ये सुनियोजित इसलिए भी था क्योंकि 25 तारीख को गृह राज्य मंत्री ने ये भाषण में अपने कहा कि हम हिसाब चुकता करेंगे, हम उनको मजा चखा देंगे, हम उनको देख लेंगे। और जो कल की घटना हुई उसमें भी ये बात थी कि हम देख लेंगे। क्या देखना चाहते हैं, देश के अन्नदाता का क्या देखना चाहते हैं, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी लाशें, उसकी चीखें। तो मैं ये बता दूं कि लोकतंत्र है, सत्ता आती जाती रहती है, तानाशाही चलेगी नहीं और जनता जवाब देगी। लेकिन अभी जनता चाहती है किसानों के मुद्दों पे वार्ता हो और किसानों के मुद्दे पर न्याय। आखिरी सवाल है, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चंद्रशेखर को रिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल मेरी मांग है, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। जो व्यक्ति, जो अधिकारी आम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेके और जनता को उत्पीड़न करने का काम करता है, उसको कुर्सी बैठने का कोई अधिकार नहीं, उसको जेल भेजना चाहिए, जिससे कि और अधिकारियों को पता लगे कि वो जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं है। उनको तनख्वाह जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है, हम चुकाते हैं टैक्स तब उनको तनख्वाह मिलती है, वो हमारे मालिक नहीं है। और एक एक जनता का व्यक्ति उनका मालिक है, उनको सुरक्षा देना, उनके लिए न्याय की व्यवस्था करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, जो सरकार और प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं। ये सिखाना पड़ेगा इन्हें। कैमरा पर्सन नूर आलम के साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।